cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue. हेलो दोस्तों, दिस इज वेगा फाइटर। अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग होना चाहते हैं तो फ्यूचर में लॉन्ग होने के अलावा एक और रास्ता भी है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक फ्यूचर। अब ये सिंथेटिक फ्यूचर क्या है? इसमें हम लोग ऑप्शंस की हेल्प से एक नकली फ्यूचर का फॉर्मेशन करने वाले हैं जो बिल्कुल असली फ्यूचर की तरह ही काम करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी स्टॉक पे काम कर रहे हैं या फिर किसी इंडेक्स पे काम कर रहे हैं तो हम लोग एट द मनी का कॉल बाय कर लेते हैं और एट द मनी का ही पुट सेल कर देते हैं। अब कॉल बाय कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग लॉन्ग ही कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग पुट क्यों सेल करते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई स्टॉक है, उसका प्राइस है 1000 रुपया चल रहा है फ़िलहाल अभी, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसकी 1000 रुपये की कॉल बेचने वाले हैं। मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1000 रुपये है और माना उसका प्रीमियम जो है वो 50 रुपये है। मतलब आपको कॉल बाय करने के 50 रुपये देने पड़े। ठीक है, मान लो एक्सपायरी पर ये जो स्टॉक है चला गया 1100 रुपये के ऊपर, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए 100 रुपये, बट रियल में जो प्रॉफिट है वो होगा 50 रुपये, क्योंकि आपने जो 50 रुपये थे वो प्रीमियम के दे दिए हैं पहले ही। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 50 ही है, बट अगर हम लोग फ्यूचर बाय करते तो हमको यहाँ प्रॉफिट 100 रुपये का ही होता। चलो अगर हम लोग साथ में एक पुट भी सेल करते हैं, हम सेम केस को लेते हैं। 1000 रुपये का स्टॉक है, अभी हमने एक कॉल बाय की है जिसका प्रीमियम है 50 रुपये और हमने एट द मनी की मतलब 1000 रुपये की ही पुट सेल कर दी है, शॉर्ट कर दी है, जिसका प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 50 रुपये ही होगा। अब अगर मान लो चला गया 1100 रुपये के ऊपर एक्सपायरी पर, तो कॉल में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50 रुपये। 100 नेट गेन था माइनस 50 प्रीमियम, तो नेट गेन हुआ कॉल के अंदर 50 रुपया। अब जो पुट है जो हमने शॉर्ट की थी, सेल की थी, वो भी हो गई आउट ऑफ द मनी, तो उसके 50 रुपये हमको पूरे मिल जाएंगे, तो हमारा गेन हो गया 50 रुपया। तो नेट यहाँ प्रॉफिट हुआ कॉल से 50 और पुट से हुआ 50, तो नेट प्रॉफिट अभी भी 100 रुपया ही है। तो देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉल का जो प्रीमियम है उसको फाइनेंस कर रहे हैं पुट को शॉर्ट कर कर। सेकेंड केस की बात करते हैं। अगर मान लो स्टॉक 1000 रुपये पर ही एक्सपायर हो गया, तो हमने जो कॉल के 50 रुपये दिए हैं वो 0 हो जाएंगे और पुट के जो 50 रुपये रिसीव किए हैं वो भी 0 हो जाएंगे। मतलब हमने यहाँ पर कॉल में दे दिए 50 रुपये और पुट में रिसीव कर लिए 50 रुपये, नेट 0, मतलब प्रॉफिट अभी भी 0 है। थर्ड केस की बात करते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये से 900 रुपये आगे है, ठीक है, तो कॉल में हमारा लॉस मैक्सिमम 50 रुपये ही है जो हमने प्रीमियम दिया है। पुट में लॉस हमारा अनलिमिटेड है क्योंकि हमने उसको शॉर्ट किया है, सेल किया है। तो पुट में जो हमको फ़ायदा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 100 रुपया नेट लॉस हुआ पुट के अंदर, जिसमें 50 हमको मिल गया था प्रीमियम की फॉर्म में, तो नेट लॉस हमारा हुआ 50 रुपया पुट के अंदर। तो कॉल में लॉस हुआ 50 रुपया और पुट में लॉस हुआ 50 रुपया, तो नेट लॉस अभी 100 रुपये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम फ्यूचर की तरह ही काम कर रहा है। इसका जो पे ऑफ ग्राफ आएगा बिल्कुल फ्यूचर की तरह ही आता है। तो हम लोग पुट इसलिए सेल करते हैं ताकि हम लोग कॉल के प्रीमियम को ऑफसेट कर सकें, कॉल में जो हमने प्रीमियम दिया है कॉल बाय करने में उसको फाइनेंस कर सकें। ठीक है, बट यहाँ पर जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा, हम एक कॉल बाय कर रहे हैं और एक पुट सेल कर रहे हैं, तो ये लगभग फ्यूचर लॉन्ग करने के बराबर ही होगा। ठीक है, और अगर हमको यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट करना है तो हम लोग उल्टा कर देंगे, हम लोग एट द मनी की पुट बाय कर लेंगे और एट द मनी की कॉल सेल कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर मार्जिन बराबर लगने वाला है तो इसमें काम करने का फ़ायदा क्या है, सिंथेटिक फ्यूचर का क्या फ़ायदा है और क्या क्या इसमें नुकसान होंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके प्रोस की, फ़ायदों की बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो लगने वाले चार्जेस हैं, STT हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, ये बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स। अब देखो फ्यूचर में जो STT लगता है या फिर स्टैंप ड्यूटी लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर लगता है। जैसे मान लो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की, निफ्टी मान लो 17,000 रुपये पर है, अभी 17,000 पॉइंट पर है और एक लोट का जो साइज़ है वो 50 पॉइंट है, तो 17,000 इंटू 50 लगभग 8.5 लाख रुपये हो गया। तो 8.5 लाख रुपये पर मेरा स्टैंप ड्यूटी और STT लगने वाला है। बट मान लो अगर हम लोग सिंथेटिक फ्यूचर में काम करते, हम लोग 17,000 की कॉल बाय कर लेते हैं और 17,000 की पुट शॉर्ट कर देते हैं, दोनों का मान लो प्रीमियम जो है वो 340 रुपये है, 340 रुपीज़ है। मैंने विक्स को लिया है 20% लिया है। ठीक है, तो 340 प्लस 340 680 रुपीज़ मुझको
यहाँ पर प्रीमियम जो है उस पर काम कर रहे हैं, तो 680 इंटू 50 लगभग 34,000 रुपये। तो 34,000 रुपये पर ही स्टैम्प ड्यूटी एंड STT कैलकुलेट होने वाला है। सेकंड जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, इसमें जो MTM लॉस होते हैं वो कोलेट्रल से ही एडजस्ट हो जाते हैं, जबकि फ्यूचर में जो MTM लॉस होगा उसके लिए आपको कैश ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर आपको 10,000 रुपये का लॉस हो गया फ्यूचर्स के अंदर, तो वो एडजस्ट होगा कैश से ही, जबकि सिंथेटिक फ्यूचर में जो आपका कोलेट्रल है, मतलब प्लेजिंग के बाद जो आपको मार्जिन मिला हुआ है, उसी में से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप फ्यूचर्स में 3 महीने तक का ही कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, है ना। जबकि सिंथेटिक फ्यूचर के अंदर हम लोग 5 साल तक के भी ट्रेड कर सकते हैं, 5 साल तक के भी ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन लीप्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। ठीक है। तो फ्यूचर में हम लोगों को बारी बारी रोल ओवर करना पड़ता है, तो बारी बारी हमको टैक्सेस देने पड़ते हैं STT की फॉर्म में, स्टैम्प ड्यूटी की फॉर्म के अंदर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें ट्रेड लेना है तो सिंथेटिक फ्यूचर काम में आता है। ठीक है। अब इसके हम लोग नुकसान की बात करते हैं, कॉन्स की बात करते हैं। तो इसका एक ही नुकसान ये है कि इसका डेल्टा 1 नहीं है। अभी डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है ऑप्शन ग्रीक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए मतलब समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक का भाव 1 रुपया बढ़ा तो ऑप्शन के प्रीमियम में, कॉल के प्रीमियम में कितना चेंज आया, वो डेल्टा है। अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ा 0.7 तो डेल्टा है 0.7। अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ा 0.5 तो डेल्टा है 0.5। ATM ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 के करीब होता है। मतलब अगर स्पॉट मूव करेगा 1 पॉइंट तो ATM ऑप्शंस 0.5 मूव करने वाले हैं, जबकि डीप ITM ऑप्शंस का डेल्टा लगभग 1 के बराबर हो जाता है। तो अगर आपको एक्सपायरी से पहले ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ करना है तो इसमें जो गेन होगा सिंथेटिक फ्यूचर में, वो फ्यूचर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, लगभग 75% तक हो जाता है। तो यही इसका एक नुकसान है, जबकि एक्सपायरी पर आपको पूरा सेम बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, उसमें ट्रेड करने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है।